तो आपका स्वागत है अपने चैनल मैं यहाँ हिंदी में। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे आज कक्षा 8वीं का पाठ 4 अपराजिता। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पाठ 4 अपराजिता जिसका नाम है उसको सही से पढ़ा होगा। बहुविकल्प प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? डॉक्टर चंद्रा को, डॉक्टर शिवानी को और श्रीमती सुब्रमण्यम को, डॉक्टर मैरी वर्गीज को। तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा हैं, उनको अपराजिता कहा गया है जो एक अपंग बालिका थी। प्रश्न दूसरा है, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो यहाँ पर रहेगा बी नंबर का सही संस्मरण। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किनका था? तो उनकी जननी का, बी नंबर का सही रहेगा, उनकी जननी का, जिन्हें माँ भी कहते हैं ना। प्रश्न चौथा है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? तो चिकित्सक, जिसे अपन लोग डॉक्टर बोलते हैं, वो चंद्रा बनना चाहती थी, डॉक्टर चंद्रा बनना चाहती थी। प्रश्न पांचवा है, वह कमजोर है, खालिस्तान साहसी है, सही जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? हाँ, संयुक्त वाक्य वह होते हैं जो मतलब दो हो, मतलब दो से एक या मिनिमम दो हो। जैसे वह कमज़ोर हैं परंतु क्या है साथ में उनके, साहसी भी हैं वो, है ना। फिर यहाँ पर प्रश्न छठवा है, यहाँ पर रिक्त स्थान आ जाते हैं। तो रिक्त स्थान देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है प्रश्न, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? गौरा पंत शिवानी इनका पूरा नाम था, है ना। फिर प्रश्न सातवां है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खालिस्तान शहर में स्थित है। तो कौन से शहर में स्थित है? लखनऊ शहर में, है ना। प्रश्न आठवां है, डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डायरेक्टरी की उपाधि डॉक्टरेट की उपाधि क्या थी? प्राप्त की थी। माइक्रोबायोलॉजी, है ना, विषय है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। प्रश्न नौवां है, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह को क्या कहेंगे? कौन सा विराम चिन्ह कहेंगे? विस्मयादि बोधक, जहाँ पर आश्चर्य हो, भय हो, हर्ष हो, शोक हो, वहाँ पर विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग होता है। प्रश्न 10वां है, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर क्या हो गया था? पक्षाघात से निर्जीव हो गया था, मतलब काम ही करना बंद कर दिए थे। प्रातिलक उत्तर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11 है कि पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? जो दिव्यांग लोग हैं उनको, है ना। तो प्रश्न 12वां है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर रहेगा, डॉक्टर चंद्रा ने अदम्य साहस, अद्भुत धैर्य, दृढ़ निश्चय शक्ति थी जिससे वह अपराजिता बनी रहीं। तो यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में कि वह अपराजिता बनी रहीं हमेशा। और डॉक्टर चंद्रा के बारे में। प्रश्न 13वां है, रचना के आधार पर वाक्य प्रकार लिखिए। तो उत्तर रहेगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। पहला है सरल, जिसको अपन साधन वाक्य कहते हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। प्रश्न 14वां है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किन गुण से आप प्रभावित हैं? तो उत्तर रहेगा, डॉक्टर चंद्रा की माँ अद्भुत साहसी, वीरजननी एवं ममतामयी थी। वह इन्हीं गुणों से प्रभावित हैं और हम सभी इन्हीं गुणों से प्रभावित हैं ना। लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा कि अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? उत्तर रहेगा, डॉक्टर चंद्रा कद में छोटी थी, फिर वह अपना काम स्वयं करती थी। अल्पायु में ही अनेक कष्टों को झेलने वाली वह लड़की किसी देवांगना या अप्सरा से क्या नहीं थी? कम नहीं थी, है ना। 16वां रहेगा, साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों? तो उत्तर रहेगा, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्षों तक अपनी जो पुत्री के साथ कठिन साधना की थी। प्रश्न 17वां है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है या नाम क्यों रखा गया अपराजिता? उत्तर रहेगा, क्योंकि इस पाठ में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दिव्यांग होने के बाद भी कठिन परिस्थितियों में साहस पूर्वक आगे बढ़ती और सफलता क्या की है? प्राप्ति की है। प्रश्न 18वां रहेगा, डॉक्टर चंद्रा अपनी ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? उत्तर रहेगा, डॉक्टर चंद्रा का 1 वर्ष तक
कष्ट साध्य उपचार या इलाज चलता रहा और एक दिन उनके ऊपरी धड़ में गति आ गई, है ना। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा कि 25 वर्ष तक वह सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कितनी कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका ने उनके जीवन की कठिन साधना कहा है और क्यों। तो इस वाक्य में उत्तर रहेगा, इस वाक्य में लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की मां टी सुब्रमण्यम के जीवन को कठिन साधना कहा है क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्षों तक कठिन साधना की और 20 जननी का पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पुत्री को की बहुत सेवा की और अपनी पुत्री का उपचार कराया। जब 1976 में डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली तो उन्होंने कठिन साधना का सुखद फल मिला, है ना। जब उन्होंने क्या कर ली थी, उपाधि धारण कर ली थी डॉक्टर की, उसके बाद उन्हें क्या मिला, है ना, सुखद जो साधना थी उनकी साधना पूरी हो गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट 4 अपराजिता पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें।